परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। बिना प्रेम के इस संसार में कुछ भी नहीं है। बिना प्रेम के चांद, सूरज, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये प्रेम के कारण ही बिना आधार के निराधार आधार जगत का मरम न कोई लंबा। बिना आधार के ये प्रेम के आधार पे ही लटके हुए हैं। कोई किसी ने इनको बांध करके नहीं रखा। कोई अंतरिक्ष में ऐसी कील नहीं है जिसमें इनको पेंच कस के रखा गया और ये वहां अटके हुए हो ना। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम की खिंचाव में ये जहां के तहां अटके हुए हैं, क्योंकि सभी की प्रेम की शक्ति है। हजूर सब्दानंद जी महाराज ने एक बार बताया था कि सोमनाथ मंदिर में एक मूर्ति थी, उस पर लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। वो मूर्ति मंदिर के बीचों बीच अटकी हुई थी। न ऊपर से, न साइड से, न नीचे से, कहीं से उसको कोई आधार नहीं था। तो सबको ये अंधविश्वास था कि ये परमात्मा का चमत्कार है। जब गजनबी आया और उसने मंदिर पर आक्रमण किया, कई बार फेल हो गया वो, 16-17 बार। आखिरी बार जब सक्सेसफुल हुआ तो उसने उस मूर्ति पर हथौड़े लगाए, उन दीवारों को तोड़ा, तो पता चला कि वो मूर्ति, उन दीवारों में चुंबक लगा हुआ था। नीचे फर्श में भी, ऊपर छत में भी, चारों तरफ दीवारों में चुंबक लगा हुआ था, जिसके आकर्षण से वो मूर्ति बीच में अटकी हुई थी। ये चुंबक क्या है? यही चुंबक के कारण ये अंतरिक्ष में इतने ग्रह उपग्रह, ये आकाश गंगाएं कैसे अटकी हुई हैं? ये प्रेम के कारण अटकी हुई हैं। कौन से प्रेम के कारण? उस परमात्मा के प्रेम के कारण, जो कण कण में विद्यमान है, जो अणु अणु में, परमाणु में विद्यमान है। वो अपने प्रेम के कारण इनको खींचता रहता है। उसी प्रेम के कारण हम सब यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारी सांस चल रही है तो उसी प्रेम के कारण चल रही है। और आप कहोगे कि जब सांस निकल जाती है तो क्या होता है? जो मृतक शरीर है उसमें भी प्रेम है। प्रेम के कारण ही वो चिपका हुआ है। पांचों तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब आत्मा इसके हाथ साथ में आ जाती है तो ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। और जब निकल जाती है आत्मा तो ये अपना सब सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन सेपरेट होकर के भी कहाँ जाते हैं? सोचो, कहाँ जाते हैं? ये उसी में मिलते हैं जहां से निकले थे। कहां से निकले थे? ये उसी परमात्मा से, उसी प्रेम से निकले थे। संसार भी प्रेम का ही बनाया हुआ है, बड़े प्रेम से बनाया है परमात्मा ने। जब उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो बड़े प्रेम से अलग हुआ है वो सबके अंदर, और स्वयं ही सबके अंदर सब कुछ झेल रहा है। अभी आपने कहा कि तुम परमात्मा को मानो या मत मानो, वो तो तुम्हें मानता है। जब सोनू जी महाराज, विजय नरेश नेगी डीएसपी थे, तो इनके पिताजी इनको बाबा फकीर के पास ले गए।
तो विजय नरेश नेगी ने ये कहा कि मैं तो आपको नहीं मानता। परमदयाल जी को कहा। उसने कहा तू नहीं मानता, मैं तो तुझे मानता हूं। फंस गए। और वही नतीजा है कि आज जो भी हैं ये उन्हीं की वजह से हैं। तुम मानो या मत मानो, वो तो तुम्हें मानता है। तुम बाप को बाप मानो या मत मानो, माँ को माँ मानो या मत मानो, क्या बिगड़ता है? मत मानो। लेकिन वो तो तुम्हें मानती है, वो तो तुम्हें मानता है। तुम आए तो उसी के पेट से हो। तुम मत मानो। बहुत से लोग नहीं मानते माँ बाप को, छोड़ देते हैं, और बहुत से उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन जो उनको जन्म देने वाला, उससे उनका नाता तो नहीं टूटता। परमात्मा से नाता तो नहीं टूटता। तुम परमात्मा को कूड़ेदान में डाल दो, तस्वीर को उठा करके फेंक दो, फोटो को उठा के फेंक दो, मूर्ति को तोड़ दो। मूर्ति को तोड़ सकते हो, उसके अंदर जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो नहीं तोड़ सकते यार। वही प्रेम है, मानो या मत मानो। मानव दयाल जी ने कहा एक बार कि तुम परमात्मा को नहीं मानते, मत मानो। तुम संसार को नहीं मानते, मत मानो। हवाई जहाज को नहीं मानते, मत मानो। रेलगाड़ी को नहीं मानते, मत मानो। सेब को सेब नहीं मानते, मत मानो। कुछ भी नाम रख लो, कुछ मत रखो। पत्तों को पत्ते नहीं मानते, कुछ और कहते हो, मत मानो। जो तुम्हारी मर्जी है वो मानो। तुम सबको मना करते रहो सबको, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो नाम धरे हैं वो भी नहीं है। लेकिन एक जगह तो ऐसी आकर के अटकोगे कि क्या तुम हो, इसको नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। कोई माई का लाल आज तक नहीं कह सका कि मैं नहीं हूं। मैं हूं। तो तू कौन है? तू कहां से आया है? अगर तू कहीं से आया है तो बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में तेरा शरीर बदला, तेरे विचार बदले, पर तू सबका साक्षी रहा। हाँ, तो फिर तू कौन है? तेरा असली रूप क्या है? जो तेरा असली रूप है वही परमात्मा का रूप है। उसको कोई नाम नहीं मत दो, का कोई नाम नहीं है, सभी नाम उसके हैं। लेकिन तुम उसी का अंश हो जो अविनाशी है। मरने के बाद भी तुम तो रहते हो। तुम कहते हो कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। अगर कुछ नहीं बचता तो ये संसार भी न बचता। एक पेड़ खत्म होता है, दूसरे आ जाते हैं। एक आदमी चला जाता है, दूसरे आते हैं। एक जाति खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। एक देश खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला मंडलाकार चलता रहता। क्यों? क्योंकि इनको पैदा करने वाला सक्षम है, समर्थ है। वो हर समय पैदा भी करता है, पालन भी करता है। अब तुम कहो कि हम गुरु को नहीं मानते, मत मानो। अपने आप कार चलाना सीख लो, अपने आप रोटी बेलनी शुरू कर दो, अपने आप डॉक्टर बन जाओ। क्यों जाते हो कॉलेज में पढ़ने के लिए? अपने आप बन जाओ। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम परमात्मा को नहीं मानते, मत मानो। तो डॉक्टरों को भी मत मानो जो पढ़ाते हैं। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? क्यों जाते हो? क्यों एडमिशन लेते हो? क्यों खर्चा करते हो? वहां क्या मिलता है तुम्हें? वहां भी गुरु ही मिलता है। माँ तुम्हें चलना सिखाती है, माँ तुम्हें बोलना सिखाती है। माँ सबसे पहली गुरु है। बाप तुम्हारा गुरु है, जिसने तुम्हें पैसा दे करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। फिर गुरु आता है शिक्षा देने वाला।
घर पे बैठ करके भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं जाते, लेकिन घर पे कौन पढ़ाता है? जो पढ़ाता है उसी का नाम गुरु है। मत मानो गुरु को, कौन कहता है मानो? कोई जरूरत नहीं मानने की, लेकिन अपने आप को तो मानना पड़ेगा कि मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो मैं ही गुरु है। हाँ जी, मैं कौन हूँ? मैं ही गुरु है, मैं ही परमात्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही गुरु है, अलग से नहीं है। अभी आचार्य वंदिता ने बताया कोई परमात्मा ऊपर आसमान में नहीं बैठा हुआ है, वो कण कण में विद्यमान है, वो आपके अंदर विद्यमान है, वही बोलता है, वही बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं, मैं अहंकार भी नहीं। कौन है ये मैं जो बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये वही बोल रहा है जिसने सब कुछ बनाया है। आपके अंदर भी वही बोलता है, लेकिन आप उसको नहीं पहचानते। आप उसको, अपने आप को कहते मैं हूँ, मैं हूँ मतलब शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इसीलिए कहते हो कि मैं गुरु को नहीं मानती। मत मानो। कौन कहता है गुरु को मानो? गुरु ने तो नहीं कहा तुम मुझे मानो। वो तो परम दयाल जी थे, उनको चिताना था, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ के कहा मैं तो तुझे मानता हूँ, मत मानो। गुरु नहीं कहता। परमात्मा ने कभी किसी को कहा मुझे मानो? परमात्मा ने किसी को कहा कि तुम मेरा नाम लो? नहीं कहा। हमारी गरज है, हम उसे मानते हैं, ये गरज का सौदा है सत्संग भी। मैं तो नहीं कहा किसी को कि तुम सत्संग अटेंड करो, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे क्या जरूरत है ये अड़खंजा खड़ा करने की। लेकिन मेरे गुरु का हुक्म है कि जिसको जो प्रॉब्लम हो, जिसको जो प्रश्न हो, वो राजेश से पूछ ले। उसको पूछने के लिए आप लोग प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर देने के लिए मैं गुरु ऋण उतार रहा हूँ। मैं तो नहीं कहता किसी को मैं गुरु, मैं तो गुरु हूं ही नहीं। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक बात है, संत कहता है मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन संत खुदा से जुदा नहीं है। संत के अंदर खुदा बैठा है, वही बोलता है, संत नहीं बोलता। संत क्या है? शरीर थोड़ा ना है संत। गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। और कौन सा ज्ञान है? सत्य का ज्ञान है। वो सच बोलता है, जो सच बोलता है वही गुरु है। सत्संग में सत का ही संग होता है। सबका अपना अपना ख्याल है, रहना चाहिए, क्योंकि सब इंडिविजुअल सीपीयू हैं, सबका इंडिविजुअल प्रोसेसर है। लेकिन ये सीपीयू भी किसी से जुड़ा हुआ है। आपका टेलीफोन आपका अपना है, लेकिन ये भी किसी से जुड़ा हुआ है। बिना उस जुड़े हुए नेटवर्क से आप टेलीफोन से कुछ नहीं कर सकते। टेलीफोन के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। और वो इंटर रिलेटेड क्या है? वो इंटर रिलेटेड बना कहाँ से आया? वो परमात्मा से आया। आज रोबोट बनाया है, चैट जीपीटी। क्या है वो? उसे मान लो। भगवान को नहीं मानते, उसे भगवान मान लो। किसी को तो कुछ मानो। उसको किसने बनाया? क्या मशीन के अंदर अपने आप इंटेलिजेंस आ गई? नहीं, उसमें किसी इंसान ने इंटेलिजेंस भरी है, तभी वो इतना होशियार हुआ है। और जिस इंसान ने भरी है, पुष्कनाथ जी कहते थे कि कोरोना वायरस बनाया किसी इंसान ने ही बनाया। उसका वैक्सीन निकाली, वो भी किसी इंसान ने ही निकाली। तो जिस इंसान ने उसके अंदर चैट जीपीटी में इंटेलिजेंस डाली, किसी इंसान ने डाली। उस इंसान के अंदर इंटेलिजेंस कहां से आई? जरा सोचो। मत मानो परमात्मा को। कौन कहता है? परमात्मा ने कभी नहीं कहा मुझे मानो। लेकिन उस के अंदर जो जिस साइंटिस्ट ने, जिन्होंने मिलकर के
उसके अंदर इंटेलिजेंस डाली, उनके पास इंटेलिजेंस कहाँ से आई थी भाई? बर्थ बर्थ में कहाँ से आई थी? बर्थ किसने दिया था? वो भी किसी इंसान ने दिया था। इंसान को बर्थ किसने दी? इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? बताओ कहाँ से आई? उपनिषद कहती है डंके की चोट पर के साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन उपनिषद जवाब देती है ये सब आत्मा से निकली, इंटेलिजेंस भी आत्मा से निकली, प्रकाश भी आत्मा से निकला, शब्द भी आत्मा से निकला। जिस प्रकाश के ऊपर विज्ञान खोज कर रहा है और डॉक्टरी कर रहे हैं, उनकी खोज चल रही है, ये कहाँ से आई? ये आत्मा से आई। उपनिषद कहती है कि शुरू में 3 चीजें आई थी, प्रकाश, जल, प्रकाश का मतलब अग्निदेव, जल का मतलब इंद्रदेव, और तीसरा ब्रह्मदेव। ये कहाँ से आए? कहते हैं ये आत्मा से निकले और इन्होंने प्रसार किया, इन्होंने विकास किया। मत मानो परमात्मा को, लेकिन ये आत्मा से निकले। आत्मा कहाँ से आई? जाओ जरा रूट में जाओ, ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो सब कुछ जो है वो परमात्मा ही है। मत मानो उसे, वो नहीं कहता मुझे मानो, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? इस संसार को छोड़ के भी तुम कहीं नहीं जा सकते। जंगलों में जाओगे तो वहां भी परमात्मा है, मर जाओगे उसके बाद भी परमात्मा में ही रहोगे। मरने के बाद कोई नहीं परमात्मा को छोड़ सकता, क्योंकि परमात्मा तो व्यक्त और अव्यक्त सब में है। तुम परमात्मा को डिनाई करो। मैं किताब पढ़ रहा था, जो परमात्मा को डिनाई करते हैं वही इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ देते हैं कि परमात्मा है। जो स्ट्रांगली, जो बिल्कुल, एक होते हैं अथीस्ट, एक होते हैं थीस्ट। जो अथीस्ट हैं, जो बिल्कुल परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वही परमात्मा की दुआई देते हैं और कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। अगर मैं परमात्मा को नहीं मानता, कौन नहीं मान रहा? क्या शरीर नहीं मान रहा? क्या मन नहीं मान रहा? नहीं, वो परमात्मा ही कह रहा है कि मैं तुझे नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है? ये भ्रम है, यही अज्ञान है, और इसी को दूर करने के लिए गुरु आता है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर पहले से है। जब डॉक्टरी पढ़ने जाते हो, जब इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हो, तो वो अपनी जेब से निकाल के कुछ नहीं देते तुम्हें। जो पढ़ाते हैं वो तुम्हारे अंदर इंजेक्शन लगा के नहीं पढ़ाते, वो तो बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उनको तुम कैच कर लेते हो। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर पहले से है, डॉक्टर तो तुम पहले से हो। वहां जाकर के कॉलेज में तुम उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अज्ञान को दूर करते हो, और जब तुम्हारा अज्ञान दूर होता है तो तुम्हारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। वही परमात्मा का खेल है। एक साधु महात्मा से वो राजा के दरबार में गए, या राजा उनके दरबार में गया, साधु महात्मा, उसने एक क्वेश्चन किया राजा ने कि परमात्मा क्या करता है, मैं क्यों मानूं परमात्मा को, क्या करता है परमात्मा? साधु महात्मा ने कहा, राजन मैं तुम्हारा उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन उत्तर पूछने वाले को छोटा बनना पड़ता है। ज्ञान देने वाला गुरु बड़ा होता है। राजा को बात समझ में आएगी, मुझे क्या करना है, तुम गद्दी से उतरो, मैं बैठूंगा तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दो। राजा को प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो राजा गद्दी से नहीं होता, सिंहासन से नहीं उतरा, और साधु महात्मा सिंहासन में बैठ गए। साधु महात्मा ने कहा अब प्रश्न करो, जैसे शिष्य करता है।
तो राजा पूछता है, महाराज परमात्मा क्या करता है? अभी शक है तुम्हें? अभी भी शक है क्या? परमात्मा यही करता है कि राजा से तुम्हें नीचे खड़ा कर दिया और मुझ भिखारी को राजा बना दिया। राजा परमात्मा यही करता है। अगर तुम सचमुच में अपने आप से पूछो कि मुझे गुरु चाहिए, अपने आप से पूछो क्या मुझे गुरु चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, क्यों चाहिए? पूछो अपने आप से, क्या बिना परमात्मा के सांस ले लोगे? इस हार्ट को कौन तंदुरुस्त रखता है? इस शरीर को कौन तंदुरुस्त रखता है? पुष्करनाथ जी कहते हैं, संसार ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बनाई कि घास डालो और दूध निकले। ये परमात्मा ने बनाई है मशीन। गाय भैंस घास खाती हैं और दूध देती हैं। साइंटिस्टों ने लैब में बच्चा बना लिया। पहले डॉली बनाई थी 70 साल पहले, उसमें माँ का रोल था, बाप का नहीं था। अब के जो बनाया है उसमें बाप और माँ का कुछ नहीं है, बना लिया। लेकिन कहीं से तो उन्होंने वो मटेरियल लिया, कोई जीन्स लिए, वो जीन्स भी पैदा करके दिखा देना लेबोरेटरी में। इतने 30 मार्क का है तो नहीं बना सकते। ये जीन्स बनाने का काम भी परमात्मा ही करता है, उसके बिना नहीं काम चलेगा। कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के पानी बनता है। ठीक है, उन्होंने एनालिसिस कर लिया, लेकिन अगर अलग अलग बोतलों में रख दो इनको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो क्या पानी बना देंगी? नहीं, मिलाओगे तो बनेगा। वो मिलाने की प्रक्रिया कौन करता है? केमिकल रिएक्शन किससे होते हैं? वही परमात्मा है। यही ड्यूटी है परमात्मा की। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, कोई साइंटिस्ट आकर के खड़ा हो जाए कि अगर कहीं ऐसी जगह है इस ब्रह्मांड में, कहीं भी, किसी कोने में भी, कहीं भी, कि जहां आत्मा या परमात्मा नहीं है। आत्मा क्या है? अणु है। परमात्मा क्या है? विराट है। जहां आत्मा परमात्मा नहीं है, जहां अणु परमाणु नहीं है, वहां केमिकल रिएक्शन करके दिखा दें? हो नहीं सकता। केमिकल रिएक्शन भी तभी करेगा जब अणु उसमें मौजूद होंगे। और अणु क्या है? अणु ही आत्मा है। और ये अणु उस परमात्मा का ही अंश है। मत मानो परमात्मा। कौन कहता है? परमात्मा ने कभी नहीं कहा। कौन कहता है परमात्मा में आस्था रखो? कौन कहता है परमात्मा में विश्वास रखो? मत रखो। लेकिन नाक बंद करके, मुंह बंद करके 2 मिनट बैठ जाओ जरा, जिंदा नहीं रहोगे। इस हवा को किसने बनाया? इस हवा में कौन है? ये 5 तत्व किसने बनाए? तुम धरती पे नहीं रहना चाहते, मत रहो, अंतरिक्ष में रहो। अंतरिक्ष में किसने बनाया? ये उसी ने बनाया। हवा उसी ने बनाई। बिना हवा के जिंदा रह लोगे? बिना पानी के जिंदा रह लोगे? रही बात अग्नि की, प्रकाश की, बिना प्रकाश के जिंदा रह लोगे? जिस पत्थर के अंदर प्रकाश, नीचे प्रकाश नहीं, पत्थर रखा है कहीं जमीन पर, वहां पर प्रकाश नहीं जाता, तो वहां कुछ उत्पत्ति भी नहीं होती। अगर कोई बीज पड़ा है तो वो भी पीला पीला बन करके साइड में से निकल करके प्रकाश को देखना चाहता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश परमात्मा ने ही बनाया। ये आत्मा से ही निकला है प्रकाश। आकाश में क्या है? आकाश के बिना कोई रह सकता है? मत मानो परमात्मा को। कौन कहता है परमात्मा की हस्ती को मानो? अपना आकाश अलग बना लो। ये आकाश तो परमात्मा का बनाया हुआ है। इससे तुम अलग चले जाओ कहीं, मिल जाएगा कोई छोर।
ये किसने बनाया? ये उसी परमात्मा ने बनाया। कहाँ से निकला ये आत्मा से ही निकला। परमात्मा, ये आकाश भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है, आत्मा का ही निकला हुआ है। मत मानो। कौन कहता है? किसको जरूरत है? अपना बनाओ, अपने आप करके दिखाओ। एक जगह, एक टाइम में, एक अवस्था में मानना पड़ेगा कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। नेति नेति नेति, ये वेदों का मंत्र है। मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। अंत में आकर के स्वीकार करना पड़ता है कि मैं तो, मैं कौन हूं? मैं ही वो परमात्मा का अथॉरिटी हूं, मैं ही वो परमात्मा का प्राकट्य हूं, मैं ही परमात्मा का प्रमाण हूं। मैं होना ही परमात्मा का प्रमाण है और परमात्मा ही सतगुरु है। परमात्मा धरती पर नहीं आ सकता, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। सतगुरु को देखा जा सकता है। सतगुरु परमात्मा का पता जानता है, वो बता सकता है। इसीलिए सतगुरु की महिमा है। सतगुरु माँ है हमारी। भगवान पिता है तो सतगुरु हमारी माँ है। और हम किसके बेटे हैं ये माँ जानती है, बाप को भी नहीं पता। माँ को पता है कि हम किसके बेटे हैं। सतगुरु हमारी माँ है, वो जानती है हमारा पता, हमारा पिता कौन है, और वो हमारे पिता तक पहुंचाती है। इसलिए सतगुरु की जरूरत है। ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ है, उसको उजागर करता है गुरु। तभी तो हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं डॉक्टरी पढ़ने। क्यों? कि वहाँ के डॉक्टर हमारे ज्ञान को साफ करके अज्ञान को ज्ञान पैदा कर देते हैं। इंजीनियर जो हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो उनके जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है वो उभर के आता है तो उन्हीं के अंदर पहले से मौजूद, लेकिन वो उभर के कैसे आता है? गुरु की मदद से। वही आत्मा का ज्ञान भी हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे उभरता है? जब सदगुरु की मदद मिलती है। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इस सोच को किसी दिन सार्वजनिक बनाना पड़ेगा। अपनी सोच को किसी और की सोच के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी सोच का कोई मतलब निकलता है। अपनी सोच से तो हम सांप को रस्सी मान लेते हैं और डरते हैं, दौड़ भाग करते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। और जब कोई दूसरा आकर के टॉर्च दिखाता है, कहता है ये तो रस्सी है। तो टॉर्च कौन दिखाता है? वही सदगुरु दिखाता है। अभी संत प्रेम सुख ने ये शब्द गाया, 10 को हरा। दिवाली आ गई, 10 को हरा 10 हरा। दशहरा, कल को दशहरा है, परसों को ट्यूसडे। बड़े मौके का शब्द पढ़ा है। 10 को हरा 10 हरा, दिवाली आ गई। क्या है ये? 10 इंद्रियां हैं, यही परेशान करती हैं। शरीर परेशान नहीं करता, इंद्रियां परेशान करती हैं। और इंद्रियां भी परेशान कब करती हैं? जब इनके साथ मन लग जाता है। ये मन ही वैसे तो काल का एजेंट है, लेकिन काल किसका अंश है? काल भी परमात्मा का ही अंश है, शैतान भी परमात्मा का ही अंश है। क्यों? क्यों? पूछो क्यों? अगर किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में विलन ना हो, रामायण कितनी बढ़िया धर्म कथा है, लेकिन इसमें भी कई विलन है। महाभारत में तो विलन है ही, शुरू से ही विलन है। लेकिन राम कथा में भी विलन है, बहुत विलन है।
अगर विलन ना हो तो उस सीरियल को, उस पिक्चर को देखने में मजा नहीं आता। इसलिए परमात्मा ने जब संसार बनाया तो विलन शुरू से ही पैदा किए। सतयुग से ही विलन है इसमें। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, उससे पहले भी बहुत विलन रहे। तो जो मन को बनाया, काल को बनाया, वो भी परमात्मा ने बनाया, और विलन बनाया और जानबूझ के बनाया ताकि इसमें कुछ मजेदारी रहे, कुछ चटपटापन रहे, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए। लेकिन हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो जन्म मरण का चक्कर में फंस गया, आवागमन बन गया। इससे छुटकारा दिलाने के लिए फिर सदगुरु को फिर परमात्मा को सदगुरु के रूप में आना पड़ा, ज्ञान देने के लिए, क्योंकि अपने आप नहीं आ सकता वो इतना बड़ा। जब 52 अवतार में परम ब्रह्म आए, परमात्मा आए, तो छोटा बन के आए और बलि से कहा कि मुझे दान चाहिए। बलि ने कहा मांग लो, क्या मांगते, पहले संकल्प लो। उन्होंने संकल्प लिया, गुरु ने मना कर दिया, बलि ये ब्रह्म है, विष्णु है, ये छलने आए तुझे, इनको वरदान मत देना। बलि ने कहा कि अगर विष्णु भी आए हैं, ब्रह्म भी आए हैं और मेरे द्वार पे आए हैं तो मैं तो दान दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टोंटी में घुस गए उनके गुरु, तो 52 अवतार ने उसमें सींक से उनको छेक कर दिया, उनकी आंख फोड़ दी। खैर, वरदान दिया तो एक एक पग में पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे लोक में स्वर्ग नाप लिया, और तीसरा पैर कहाँ दूं, तो 3 पैर भूमि दी थी कि मेरे माथे पे रखो, और उसे पाताल ले गए। जब वो नहीं आ सके, वो तो ब्रह्म के अवतार थे, परमात्मा तो उससे भी ऊपर है, वो परमात्मा कैसे आ जाएगा? अगर वो हमारा सूरज 1 किलोमीटर नीचे आए तो धरती जल के राख हो जाएगी। कैसे आएगा परमात्मा इतना विराट, इतना विशाल? जब महाभारत में कृष्ण ने अपना रूप दिखाया अर्जुन को, विराट रूप, तो उसे देखने के लिए अपनी आंखें दी, ज्ञान चक्षु दिए, उसके बाद भी वो सहन नहीं कर पाया, त्राई माम करने लगा। तो अगर वो धरती पे आ जाए, कैसे आएगा? सब जल के राख हो जाएगी धरती। ये हमारा सूर्य अगर 1 किलोमीटर नीचे आ जाए तो पृथ्वी जल जाएगी, और वो परमात्मा नीचे कैसे आएगा, कहाँ रखेगा पैर? लेकिन वो आता है, छोटे रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है, उसी रूप में आता है जिससे हम उससे बात कर सकें, उससे अपनी समस्याएं पूछ सकें, वो उनका समाधान दे सके। इसलिए वो सदगुरु के रूप में आता है। सदगुरु के अंदर परमात्मा ही होता है, शरीर सदगुरु नहीं है। उसके अंदर जो ज्ञान है वो परमात्मा है, तुम उसकी तरफ ध्यान दो। ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही गुरु है, ये गुरु शरीर नहीं है। तो 10 हरा, 10 को हरा। अब दिवाली आ गई। दिवाली क्या आ गई? जब तुम्हें ये जो अब तक का मैंने बोला, जब इसका ज्ञान आ जाएगा तो 10 हर जाएंगी, इंद्रियां हर जाएंगी, मन हर जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर शुद्ध ज्ञान बचेगा, और शुद्ध ज्ञान के अंदर क्या होगा? खुशियां ही खुशियां होंगी, दिवाली दिवाली होगी, प्रकाश पैदा होगा। जब हम साधन अभ्यास करते हैं और तीसरे तिल पर आकर के उस परमात्मा को, उस मालिक को पास जाने के लिए प्रवेश करते हैं, ये तीसरा गेट प्रवेश द्वार है। इन गेट, यहाँ से एंट्री होती है, प्रवेश द्वार है ये।
तो क्या होता है, शरीर की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा खींच करके इस तिल पर आ जाती है। अब जो आत्मा सारी शरीर में फैली हुई है, जब यहाँ आएगी तो कुछ तो हरकत होगी। अगर तुम नदी का पानी रोक लो, नाली का ही पानी रोक लो, तो वो ओवरफ्लो तो करेगा। तो जब यहाँ आएगी सारी शक्ति तो ओवरफ्लो करेगी। फिर क्या करते हैं, उस ओवरफ्लो को रास्ता बताने के लिए नदी पर बांध तो बना दिया, उससे फिर नहर निकालते हैं इंजीनियर। इसी तरह से गुरु भी उसमें से नहर निकाल करके ऊपर का रास्ता चलाता है। त्रिकुटी, शायद दलकामठ त्रिकुटी सोनमा इस शब्द में बताया है कि जैसे ही हम तीसरे तिल पर आते हैं तो यहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होती है, उस एनर्जी के अंदर प्रकाश होता है। जब एनर्जी इकट्ठी होगी तो प्रकाश होगा, उस प्रकाश में क्या होगा, गुरु की मूर्ति बनेगी। फिर वहाँ शब्द प्रकट होगा, क्योंकि जहाँ, ये साइंस का नियम है, जहाँ प्रकाश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो वो आपस में रगड़ खाते हैं, तो फ्रिक्शन से शब्द पैदा होता है। इसी शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है, वही शब्द हमें पकड़ना है, वही हमारे काम की चीज है। इस सृष्टि में कोई भी चीज बुरी नहीं है, इस सृष्टि में कोई भी चीज फालतू नहीं है। जो डॉक्टरी पढ़ते हैं उनसे पूछो, जो डॉक्टर हैं उनसे पूछो, वो स्टेथोस्कोप लगा करके क्या देखते हैं, वो शब्द को ही देखते हैं, शब्द को ही सुनते हैं कि कहाँ कहाँ शब्द है, और उन्हें पता है, बताया जाता है उन्हें कि यहाँ का शब्द ऐसा है, यहाँ का शब्द ऐसा है। और अगर उसमें कमी समी होती है तो वो कहते हैं कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, आपको इसमें कफ है, आपको इसमें यहाँ वात है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसे। अब आजकल तो खैर, पहले तो नब्ज देख के बता लेते थे, फिर स्टेथोस्कोप देख करके बता लेते थे डॉक्टर। आजकल तो डॉक्टर ने और आसान तरीका कर लिया, MRI कराओ, एक्सरे कराओ, CT स्कैन कराओ, सारे रिजल्ट वहीं देख लेते हैं। तो वो आवाज को भी नहीं सुनना चाहते हैं। डॉक्टरों के गले में जरूर पड़े होते हैं, लेकिन वो उसका भी इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं जाओ ये करा के लाओ। क्यों? अपना दिमाग ना लगाना पड़े, उससे जो है मशीन से पता चल जाएगा। तो वो आवाज जो हमारे शरीर में है, कण कण में है, अणु अणु में है, और वही आवाज बाहर में भी है। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनमें भी आवाज है। तुम किसी, आजकल तो खैर नहीं होता, पहले टेलीफोन के खंबे होते थे, उनके पास हम जब खड़े होते थे तो उनमें गूं 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 की आवाज आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि उसमें तारों के द्वारा एनर्जी पास होती थी, तो उनमें आवाज आती थी। तो जहां फ्रिक्शन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलेंगे, वहां आवाज आएगी। आवाज का और प्रकाश का चोली दामन का साथ है, क्योंकि प्रकाश से ही शब्द निकलता है और शब्द से ही प्रकाश होता है। जब बम फटता है, अब दिवाली आ रही है, बच्चे पटाखे छोड़ेंगे तो पहले प्रकाश दिखाई देगा, तब आवाज सुनाई देगी। हालांकि आवाज उसी के अंदर थी, लेकिन प्रकाश की गति तेज है, प्रकाश पहले निकलता है, आवाज की गति धीमी है। और आजकल साइंस ने, विज्ञान ने क्या कर दिया, आवाज की गति को बढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर लगा दिए। टेलीविजन में आवाज के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए अलग से वो लगा दिए। और इससे भी ऊंची और एक चीज डेवलप कर दी टेलीकम्युनिकेशन ने, टेलीपैथी। हालांकि साइंस का वो नहीं है, साइंस का इन्वेंशन नहीं है, साइंस भी कोई इन्वेंशन नहीं करता, साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी करता है। जो पहले से है उसी की खोज करता है। जो वैज्ञानिकों ने इतने फॉर्मूले निकाले हैं, ये सब तो त्रेता युग में और द्वापर युग में थे। सतयुग में मान लिया नहीं थे, सतयुग में भी थे।
ये पहले से थे, ये दब गया था ज्ञान, इनको अब साइंस जो है रीडिस्कवर कर रहा है। तो उन्होंने खोज करते करते एक टेलीपैथी निकाल ली, लेकिन टेलीपैथी आत्मज्ञान नहीं है। जो आजकल मन के ऊपर खोज हो रही है, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान है, मन का है, लेकिन आत्मा इससे परे की चीज है। शब्द पर अभी खोज शुरू नहीं की है साइंटिस्टों ने, अभी मन तक की खोज कर रहे हैं, अभी प्रकाश तक की खोज कर रहे हैं। शब्द में नहीं घुसे, शब्द विज्ञान में नहीं घुसे अभी, क्योंकि अभी यही खोज कंप्लीट नहीं हुई है। अगर उन्होंने चांद पे विजय प्राप्त कर ली, मान लिया, मंगल पे भी जा रहे हैं, सूर्य पे भी जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुनो, मुझे कंफ्यूजन है, आप स्पष्टीकरण दो। इस अंतरिक्ष में अरबों खरबों सितारे हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चांद हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी आकाशगंगाएं हैं, अभी तो एक का ही पता नहीं कर पाए। इन सब का कब करेंगे? सबका पता नहीं लग सकता, लेकिन लग सकता है। ऋषियों ने लगा लिया था पहले ही, जब रामचंद्र जी बच्चे थे, बालक थे, और काकभूषणी जी उनके साथ खेल खेल रहे थे कौवे बन के। तो काकभूषणी को ज्ञान देने के लिए रामचंद्र जी ने सांस ली और वो अंदर घुस गए। अंदर में क्या देखते हैं कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और सबके अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। थोड़ी देर में सारा नजारा देख लिया। रामचंद्र जी ने माता को जन्म देते ही दिखा दिया था। माता ने कहा कि तुम ब्रह्म के अवतार हो, ब्रह्म के अवतार मत दिखाओ मुझे, मेरे सामने बच्चा बन के रहो। तो फिर वो बच्चे बने। कृष्ण भगवान ने भी यशोदा को दिखा दिया था सारा ब्रह्मांड मुंह में, जब उसने कहा था मिट्टी खाइए, तूने मुंह खोल कर दिखा, सब कुछ है। तो वो जब इतने ब्रह्मांड है, वहां तक कब तक पहुंचेगा इंसान? नहीं पहुंच सकते। लेकिन ऋषि मुनियों ने अपने अंदर घुस करके उन सब का नजारा देख लिया था। क्यों क्यों देख लिया था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था। जो अपने आप को पहचान लेता है वही परमात्मा को पहचान सकता है, वही दूसरे को पहचान सकता है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक हम दूसरे को भी नहीं पहचानते। कितने रूप देखोगे संसार के, कितने नियम बनाओगे, कितने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में रिसर्च करोगे, आए दिन बदलती रहेंगी, सारे रिजल्ट चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये अंदाज लगाए जाते हैं। परमात्मा के ऊपर जो अंतर में परमात्मा है वही आत्मा है। बाहर में ब्रह्मांड में उसको बड़े स्केल पे परमात्मा कहते हैं, छोटे स्केल पे उसी को अणु कहते हैं, उसी को प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही आत्मा है, उसी के अंदर सब गुण है, उसी से सब कुछ निकलता है। तो जब उसके पास पहुंच जाते हैं तो दिवाली आ जाती है, सब खुशियां आ जाती हैं, सब गम भूल जाते हैं, सारा संसार हमें अपना दिखाई देने लगता है। फिर हम किसी को गैर नहीं समझते, और गैर कोई है भी नहीं। एक माँ बाप के बच्चे, आजकल तो दो हम हमारे दो, हम दो हमारे दो का नारा है। आजकल तो एक पे ही आ गए, लेकिन पहले 8-8 10-10 फैमिली में मेंबर होते थे, भाई बहन मिलकर के। तो एक माँ बाप के बच्चे भाई बहन कहलाते हैं, और हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम क्या हुए?
जगदम्बा के गर्भ निवासी हम सब जुड़वे भाई, सगे सहोदर का नाता है, कैसी यहाँ लड़ाई। हमें प्रेम होता है, प्रेम में कोई गैर नहीं होता। अभी मुझसे पूछा कि प्रेम के बारे में कुछ और बताओ। प्रेम के बारे में क्या बताऊं? प्रेम के बारे में तुम मुझसे कहोगे परमात्मा के बारे में बताओ, मैं कुछ नहीं बता सकता। आप कहोगे आत्मा के बारे में बताओ, मैं कुछ नहीं बता सकता। आप कहोगे प्रेम के बारे में बताओ, मैं कुछ नहीं बता सकता। ये बताने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है। गुड़ खाओ और मिठाई का अपने आप जानना पड़ता है। जब कुत्ते बिल्ली आपस में बैर करते हैं, लेकिन एक ही मालिक ने पाल रखे हैं, तो वो आपस में प्रेम से रहते हैं। और हम परमात्मा के बच्चे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं, ये सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम क्या हुए? हम भाई बहन हुए। लेकिन हमने अज्ञान के कारण एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया। दुश्मन समझ लिया तो आज किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। अणु परमाणु बम और ये मिसाइल और ये सब कुछ अड़ंगा अड़खंजा लगाया जा रहा है। जिस धन दौलत से हम गरीबों की रक्षा कर सकते हैं, उसको आज बड़े बड़े हथियारों में खर्च करके रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी हस्तियां जो सुपर पावर हैं, वो भी डरी हुई हैं। अमेरिका भी डर रहा है, रूस भी डर रहा है, चाइना भी डर रहा है, जर्मनी भी डर रहा है, फ्रांस भी डर रहा है, भारत भी डर रहा है, पाकिस्तान भी डर रहा है। सबके पास परमाणु हथियार हैं, फिर भी डर रहे हैं। क्यों? हथियारों के बल पर शांति नहीं आ सकती। हथियारों से के बल पर प्रेम नहीं आ सकता। हथियारों के बल पर विश्वास नहीं जीता जाता। भारत के ऊपर सबकी निगाहें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही आत्मज्ञान का बल सबसे अधिक है। इसलिए भारत की ओर सब आस लगाए बैठे हैं। भारतवर्ष में एक खूबी है, ये युद्ध से शांति नहीं लाना चाहता, ये प्रेम से शांति लाना चाहता है। युद्ध लड़े भारत ने भी, बांग्लादेश का युद्ध किया, लड़ा, लेकिन अपने लिए नहीं, उसे स्वतंत्र करके छोड़ दिया। तो भारत शांति चाहता है क्योंकि इसके पैदाइशी गुण है, इसके रग रग में प्राचीन ऋषियों मुनियों का अंश है, वो ज्ञान है। इसलिए हम हथियार तो बनाए, लेकिन उसका इस्तेमाल न करने की कसम भी खाई है कि हम पहल नहीं करेंगे। आज अगर हम एक दूसरे से प्रेम करें तो प्रेम के बल पर सब कुछ शांति में हो सकता है, पर उसके लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास तभी होगा जब अपने ऊपर विश्वास होगा, तभी दूसरों पर विश्वास कर सकते हो। और ये व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होगा, तब ऊपर तक पहुंचेगा। ऊपर वाले प्रेम और विश्वास पैदा नहीं कर सकते। हाँ, बाबा फकीर कहते हैं कि राष्ट्र को बनाने वाली माताएं हैं, राजनेता राष्ट्र को नहीं बनाते। माता अगर अच्छे पुत्र पैदा करेगी, अच्छी पुत्रियां पैदा करेगी, उनमें अच्छे संस्कार डाले जाएंगे, प्रेम मोहब्बत रखी जाएगी, तो राष्ट्र की तरक्की हो सकती है, राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। और ये एक ही राष्ट्र नहीं, बाबा शब्दानंद जी ने कहा है, बाबा विनोबा भावे ने कहा है कि हमें अच्छा नागरिक ही नहीं बनना है,
अच्छा, विश्व नागरिक बनना है। क्यों? सगे सहोदर का नाता है, कैसी यहाँ लड़ाई। हम सब विश्व के नागरिक किसके नागरिक हैं? उसी परमात्मा के नागरिक हैं, उसी गुरु के नागरिक हैं, उसी मालिक के नागरिक हैं, उसी की औलाद हैं। तो हमें आपस में विद्रोह, द्वेष, निंदा, स्तुति में नहीं उलझना। आप कहोगे कि ये विचार पुराना हो गया। हाँ जी, पुराना हो गया, लेकिन पुराना भी ओल्ड इज गोल्ड। अगर सबके अंदर फैलता है तो नकारात्मक विचारों को सोचते सोचते हम इस स्थिति में आ गए कि महाशक्तियां भी घबराई हुई हैं। जब ये संभव हो गया नकारात्मक सोचते सोचते, तो आप सोचो, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो क्या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन कब? जब टक्कर लग जाएगी, जब खुद आपको चोट लगेगी। आपके ही विचार इस ब्रह्मांड में रखे हुए हैं और वही बरस रहे हैं। विचारों की बड़ी शक्ति है। जब तक वे विचार नष्ट नहीं होंगे तब तक घोर आपत्तियां आती रहेंगी। और वे विचार नष्ट कब होंगे? जब बरसेंगे कहर के रूप में। लेकिन उससे बचाव का एक नुस्खा है, वो भारत में बाबा फकीर ने दे दिया था। 80 साल पहले कह गए थे, ए इंसान तो इंसान बन, ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, इंसान बन। और इंसान कौन होता है? मैंने जब दिल्ली में मकान बनाया तो उस पर लिख दिया मानव भवन। तो कहने लगे तुम ही मानव हो, और कोई मानव ही नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला। अगर मानव मानव बन जाए तो उसे परमात्मा बनने की जरूरत नहीं है। कोई मानव मानव नहीं है, कोई इंसान इंसान नहीं है, सब दरिंदे हैं। पूछो अपने आप से, क्या तुम भाई भाई से प्रेम करते हो? भाई बहनों से प्रेम करते हो? क्या पड़ोसियों से प्रेम करते हो? क्या अपने मोहल्ले वालों से प्रेम करते हो? क्या शहर वालों से प्रेम करते हो? क्यों कूड़ा तुम सड़क पे डालते हो? मैंने देखा है, सड़क पे कूड़ा पड़ा मिलेगा, मोटरसाइकिल पे आते हैं और कूड़े का थैला छोड़ जाते हैं। किसके गंदगी कर रहे हो? कहते हो सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। तुम सरकार में कितना सहयोग करते हो? अपने घर का कूड़ा उठा करके पड़ोसी के सामने रख देते हो, पड़ोसी तुम्हारे सामने कर देता है। गलियों में कूड़े पड़े हुए, ये मानवता है? ये मानवता नहीं है। अगर इंसान इंसान बन जाए, ये सोचे कि अगर मैंने दूसरों को गाली दी है तो उसे भी बुरी लगी होगी, क्योंकि जब कोई मुझे गाली देता है तो मुझे बुरा लगता है। जब कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है तो मुझे बुरा लगता है। तो फिर मैं दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचाऊं? अपने जे अपना सा जीव सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। वाद छोड़े वाद विवादा। कबीरदास जी ने कहा है कि जो अपना सा जीव सबका नहीं जानता, अपना सा सबको नहीं मानता, वो इंसान नहीं है। इसलिए पहले अपने आप के अंदर सुधार लाओ। मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। जग सुधरे या ना सुधरे, मैंने भी मंगलाचरण किया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या मतलब है? तुम सबका भला नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो प्रार्थना कर सकते हो। हे परमात्मा सबको सुखी रख, हे परमात्मा सबको निरोग रख, हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, हे परमात्मा सबका कल्याण कर। जब रोज ये प्रार्थना करोगे, किसी का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बुरा बुरा कहते हुए तुम बुरे बन गए।
अच्छा अच्छा कहते हुए तुम अच्छे बन सकते हो, क्योंकि ये विचारों की शक्ति है। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ तुम्हारे विचारों को बदलता है। गुरु परिस्थितियां नहीं बदलता, गुरु तुम्हारे विचारों को बदलता है। विचार के बदलते ही तुम जिसको पहले दुश्मन समझते थे और वो दुश्मन नहीं लगता। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। परसों मेरे पास फोन आया नरेश जी का,